हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईडी ट्यूटर। आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी संख्या को प्राइम नंबर्स के गुणनखंड में तोड़ना। तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किसके बराबर होता है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। अर्थात जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी हो, जब उसे हम तोड़ेंगे मतलब उसका गुणनफल निकालेंगे तो वो गुणनफल जो है एक अभाज्य संख्या के रूप में होनी चाहिए। उसके गुणनफल में जितनी भी संख्याएं हो वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो जो ऐसी संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती है, वो होता है प्राइम नंबर। और जैसे कि 2, 3, 5, ये जैसे 2 होता है, 2 है, 2 या तो खुद से ही डिवाइड होगा 2 से, या नहीं तो ये 1 से होगा। इसके अलावा इसके पास कोई और नया फैक्टर नहीं है, कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 है। ऐसे ही 3, 3 या तो खुद 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास 4 का होता है, 5 का नहीं होता है, तो 5 प्राइम नंबर है। 5 खुद से डिवाइड होगा और उसके बाद 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए ऐसी संख्याओं को एक अलग लिस्ट में रखा गया है जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए हम इसके इन प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम इसे। तो हमारे पास पहला प्रश्न दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड करें 120 और 625 का करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्याएं होती है, 2 होता है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होती है, उसके अलावा इसके और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है, तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या में नहीं काउंट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न दे रखा है 120, तो हम इसे लिख लेते हैं 120। इसे अब हम जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि अभाज्य संख्या हो, ताकि हमें जो गुणनफल मिले वो भी अभाज्य संख्या में ही मिले और उसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेकर चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, अगर 2 से नहीं डिवाइड होती है तो हम उसके बाद आगे देखते हैं कि वह 3 से डिवाइड हो रही है, 5 से हो रही है, 7 से हो रही है, उससे आगे हम लेते हैं। अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 120 से। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। फिर दोबारा हम देखेंगे 2 से कट रहा है, अगर 2 से कट रहा है तो पहले हम उसी से काटेंगे। फिर से ये 2 से कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से ये कट रहा है, 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। 15 आने के बाद अब ये 2 से नहीं कट रहा है तो हम नेक्स्ट उसके बाद 3 आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो ये 3 पचे 15 आ जाता है। तो ये लास्ट जो ये हमारे पास यहाँ आया, ये भी एक प्राइम नंबर है। जो हमारा ये 5 है ये भी प्राइम नंबर है। तो जब ये लास्ट में प्राइम नंबर पर आ जाए, मतलब अभाज्य संख्या पर आ जाए, तो हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यह किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास 120 का गुणनफल आ जाता है 120 बराबर है, ये सारी जितने भी हैं हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ये अब ये जितनी भी ये संख्या है ये सारी ही अभाज्य संख्या है,
इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इसका अभाज्य गुणनफल है, इसे और अलग तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 625 का निकालना है, तो चलिए हम 625 का निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 625। अब हम देखते हैं ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद है 5, हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 5 से हो जाएगा, ये 5 से आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 25 आ जाएगा ये। फिर अगेन हम इसको 2 से देखेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर ये दोबारा फिर से 5 से होगा, और 5 से अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर से ये 25 आ जाता है। 25 फिर से 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर ये 5 से ही होगा, तो ये 5 5 जा 25। अब ये लास्ट ये यहाँ जो आया ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हम इसे और आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर से हम दोबारा लिख देंगे कि 625 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है हमारे पास, ये आ गया, जो ये जितनी भी संख्या है हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 625 का अभाज्य गुणनखंड यह है, और इसको और भी छोटा तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।